नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने को लेके। हमने पहले वीडियो में एक सामान्य तौर पे कि प्रक्रिया क्या होती है अतिचारी होने की, क्या होते हैं, क्या प्रभाव मिलते हैं, उस पर चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे कि जातकों पर क्या असर होंगे, कि जो विभिन्न 12 प्रकार के जो हमारे जो राशियाँ हैं, वो राशियों के स्वामी या लग्न, इन दोनों को ही हम लेंगे। लग्न और राशि दोनों को लेके हम ये बताएंगे कि ये जो देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है, मिथुन राशि में जो प्रवेश करेंगे 14 मई को, उसके बाद क्या असर हो, क्योंकि वो अतिचारी होने जा रहे हैं। तो अतिचारी का जैसे मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बता दी थी कि अतिचारी का मतलब एक नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा, अति का मतलब ज़्यादा, चारी का मतलब चर, मूवमेंट। और अगर ये राशि परिवर्तन ये जो देवगुरु बृहस्पति का जो मूवमेंट है, ये अभी मिथुन में है, उसके बाद आगे जितने भी हैं वो चर राशियों में होंगे, तो और भी ज़्यादा उससे असर देखने को मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव वो चर्चा बाद में करते रहेंगे। खास बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो है एक राशि में, मिथुन राशि में, वो 154 दिन में पार करेंगे। फिर वहाँ से कर्क राशि में चले जाएंगे जो उनकी अपनी उच्च राशि है, और फिर वापस आएंगे और वक्री होके फिर वापस वो मिथुन में आएंगे, फिर उस राशि में अपना समय बिताएंगे, फिर वापस कर्क में जाएंगे। ये उनका सामान्य प्रक्रिया रहेगी, कुंभ राशि तक चलती रहेगी कि वो कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे तब जाके उनकी गति जो है वो सामान्य रहेगी। अगर हम देखें तो कर्क, जैसे पहले बता चुका हूँ मैं कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, या कर्क राशि के जो या लग्न के जो जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना बहुत फायदेमंद नहीं है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि को लेकर देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है और जो उनका अतिचारी होना है, वो मेष राशि के लिए फायदेमंद होगा। उसका कारण आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम लग्न या राशि 3 नंबर की लेते हैं जहाँ देवगुरु बृहस्पति आएंगे 14 मई को, तो जो मेष राशि होगी वो सीधे सीधे आय भाव पर, धन भाव पर होगी। तो देवगुरु बृहस्पति लग्न में जाएंगे और मेष राशि जो होगी धन भाव में होगी। तो मेष राशि के जातकों को धन से जुड़ी चीज़ों से फायदा होगा। हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अचानक होंगी लाइफ में, क्योंकि अतिचारी ग्रह जो हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सरप्राइज वे में देती हैं। मिलेंगी, धन का लाभ मेष राशि के जातकों को होगा या लग्न के जातकों का। वृषभ के जातकों के लिए भी ये होगा कि जो वृषभ राशि के जो जातक होंगे उनको भी, अगर हम कालपुरुषी कुंडली के आधार पर भी देखते हैं, तो दूसरे भाव में वृषभ राशि आएगी तो वहाँ पर भी धन का फायदा होगा। मिथुन राशि के और मिथुन लग्न के जातकों को भी इससे लाभ होगा। कर्क राशि के लिए मैंने बता, कर्क राशि के जातक या कर्क लग्न के जातकों के लिए मैंने बता दिया कि बहुत फायदा नहीं होगा उनको। माता से जुड़ी समस्या आ सकती है, हेल्थ से जुड़ी समस्या आ सकती है, और इसके अलावा उनको जो है उतना फायदा नहीं होना है जितना फायदा अन्य जाति राशि के जातकों, लग्न के जातकों को होगा। विदेश यात्राएं हो सकती है और धन की हानि। कर्क राशि के जातकों और लग्न के जातकों के लिए मैं कहूँगा कि इस बीच अपने खर्चे को, अपने इन्वेस्टमेंट को लेके वो थोड़ा सा अलर्ट रहें। जहाँ पर ज़रूरी ना हो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि धन का आर्थिक तौर पर उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सोच समझकर निवेश करें, जहाँ पर सेफ जोन हो। ज़्यादा लालच के चक्कर में ना रहें कि स्टॉक मार्केट में निवेश करें या कहीं पर कोई विदेशी कंपनी में निवेश करें। बहुत सारे ऑफर आएंगे आपके पास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, ये लोग आपके पास आएंगे कि इन्वेस्टमेंट करिए आप। तो आपको ये सोचना है कि आपको करना नहीं करना है, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है, जो अतिचारी होना है, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। सिंह राशि के जातकों को फायदा होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है और अतिचारी होना फायदेमंद होगा। पिता को सम्मान मिलेगा, पिता मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, और आपके भी जातक को भी, कन्या राशि के लग्न के जो जातक हैं उनको मान सम्मान में भी उनको वृद्धि होगी। तुला राशि के लिए जो है वो अचानक लाभ आ सकता है, अचानक बदलाव होगा, अचानक लाभ मिलेगा, धन आएगा, फायदेमंद है उनके लिए।
वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा नहीं है। उनके लिए हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि ढैया ख़त्म हो चुकी है शनिदेव की, और उससे उनको ये फ़ायदा रहेगा कि जो अभी तक शनिदेव के उस प्रभाव में थे वो प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। और हेल्थ उनका एक मेजर इशू है कि पैसा नहीं मिलेगा लेकिन हेल्थ भी उनको नुकसान पहुंचा सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न हम देखते हैं 3 नंबर की लग्न ही होती है तो उसके ठीक 180 डिग्री पे वो देखेंगे, सामने दृष्टि डालेंगे तो दृष्टि का प्रभाव मिलेगा, क्योंकि खुद की राशि है वो फायदा देगी। मकर राशि के जातकों के लिए भी फायदेमंद नहीं है, उनको भी रोग ऋण कर्जे की दिक्कत आ सकती है, बीमारी उनको घेर सकती है और लाभ नहीं होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए फायदेमंद है, धन मिलेगा, संतान को लेके फायदा होगा, संतान को लेके चीजें हो सकती हैं और उनको लाभ मिलने वाला। मीन राशि के जो जातक हैं, ये जो लग्न के जातक हैं, उनके माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन लाभ मिलेगा, गिफ्ट मिलेंगे उनको, और मकान हो गया, गिफ्ट हो गया, इस प्रकार की चीज़ें उनको मिल सकती हैं। और उसके अलावा माँ के स्वास्थ्य को खास तौर पर उनको ध्यान रखना चाहिए कि माँ का स्वास्थ्य वो प्रायोरिटी बेसिस पे चेकअप कराते रहें, क्योंकि इस बीच ये हो सकता है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगें और माता जी का स्वास्थ्य खराब हो। तो ये एक जातकों को लेके, राशियों को लेके और लग्न को लेके देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है उस आधार पर है। और 3 राशियां जो हैं खास तौर पे, कर्क, वृश्चिक और मकर, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनको फायदा नहीं होगा। बाकी सभी जातकों को और राशियों के जातकों को, लग्न के जातकों को फायदा होने की संभावना है, फायदा होगा। कर्क को अगर देखें तो कर्क को एक नुकसान के साथ साथ एक चीज़ है कि विदेश यात्राएं हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसकी कोई रेमेडीज़ वगैरह, मतलब जिनको नुकसान हो रहा है उनके लिए कोई रेमेडीज़ वगैरह है, तो रेमेडीज़ उपाय वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। कि अब ये देखना पड़ेगा कि जब देवगुरु बृहस्पति मूवमेंट कर रहे हैं तो वो कौन सा भाव है, क्योंकि पहले मिथुन में जाएंगे तो उस वक्त भाव भी देखना पड़ेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि अगर वो धर्म में जा रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति काम धर्म को लेके, तो हो सकता है कि जिनको नुकसान हो रहा है वो धर्म के प्रति थोड़ा सा आकर्षित हों, धर्म को लेके धार्मिक कार्य कर रहे हैं। अर्थ पे जा रहा हो तो वहाँ पर पैसे को लेके फोकस करेंगे। काम पे जा रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर का भाव जो होता है वो कर्म का होता है, हमारे एफर्ट्स का होता है। बुद्ध देव की राशि उसके स्वामी है, मंगल वहाँ पर कारक माने जाते हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। मोक्ष में देखना पड़ेगा 4, 8, 12 पे। और जो जल तत्व की 3 राशियाँ उसमें 2 को तो नुकसान ही है, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि धार्मिक तौर पे वो लोग अपने आप को इन्वॉल्व करें, किसी धार्मिक प्रोग्राम में जुड़ें, या हो सकता है कि पूजा पाठ, मंत्र साधना वगैरह करना शुरू करें। तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो गुरुदेव का ये जो परिवर्तन है, जो गोचर का है, जो उनका राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो किस भाव में है। राशि का तो यही है कि भैया वो तो आपके मिथुन में जाएंगे, फिर कर्क में जाएंगे, फिर सिंह में जाएंगे, फिर कन्या में जाएंगे, फिर वो तुला में जाएंगे, फिर वृश्चिक में जाएंगे, फिर धनु में, फिर मकर में। ये प्रक्रिया तो यहाँ तक चलती रहेगी। और ये पूरा जो प्रक्रिया है ये 2033 तक है। 14 मई 2025 से लेके 2033 तक गुरुदेव जो है 8 साल के लिए पूरी तरह से अतिचारी रहेंगे। तो अतिचारी पे, ग्रहों के आधार पर, राशियों के आधार पर और लग्न के आधार पर ये हमारा छोटा सा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, फीडबैक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें।